दोस्तों, क्या आपने वो धमाकेदार खबर सुनी जो इस वक्त दिल्ली की सियासत में भूकंप ला रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब चार नहीं, बस दो पैरों पर टिकी हुई है। और मजे की बात यह कि अब यह कुर्सी भी उनके काबू में नहीं है। यह खबर सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा दोस्तों। देश की राजनीति अब ऐसे हालात से गुजर रहा जो पासे की तरह कभी भी पलट सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम एक तरह से डमी बन चुके हैं और पूरे देश के असली फैसले, मीटिंग, रणनीतियां और सियासी चालें अब अमित शाह के हाथ में हैं। सवाल यह उठ रहा है, क्या अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? इस शक की वजह है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अचानक बदलती चाल। दोनों नेताओं ने अब बगावत का बिगुल बजा दिया है और उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए ऐसा जहर बन रही है जिसका इलाज सत्ता के पास नहीं है। सबसे बड़ा झटका यह कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज हो चुकी है और 71 सीटों पर चुनाव फिर से कराने की तैयारी है। और इस बार वोटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगी। जी हां, बैलेट पेपर, वो तरीका जिससे गोदी मीडिया दूर भागती है और जिस पर चर्चा से बीजेपी को पसीना आ जाता है। याद कीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो बीजेपी के लिए शुरुआती झटका था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की नियुक्ति जिसने हालात को पूरी तरह पलट दिया। अब तो बीजेपी के नेताओं में यह डर साफ झलकने लगा है कि अगला बार राहुल गांधी का एटम बम होगा, और वह एटम बम सिर्फ फूटेगा ही नहीं बल्कि बीजेपी की पूरी सत्ता की दीवार को हिला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई को अगली तारीख तक टाल दिया है, लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में बढ़ गई है। सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या यह बीजेपी की सोची समझी चाल है या फिर सत्ता के अंदरूनी युद्ध का नया मोर्चा? इधर राहुल गांधी लगातार अपने सबूतों और दस्तावेजों के जरिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा रहे हैं। उनके पास मौजूद चुनावी गड़बड़ियों, ईवीएम की छेड़छाड़